हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है अक्टूबर नवंबर 2020 में आपका परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा 6 एग्ज़ाम और होने हैं, लेकिन मैं आपका परिवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना या दिसंबर 2020 में हो जाएगा या जनवरी फरवरी 2021 में ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो मैं इन दोनों एग्ज़ामों को साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपको सुबह 9 बजे हिंदी की वीडियो मिल जाती है। ठीक है, सुबह 9 बजे हिंदी की वीडियो मिल जाती है। दोपहर 1 बजे आपको जीके की वीडियो मिल जाती है और रात 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल जाती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल। गाइस, देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा या बड़ा ना समझें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा या बड़ा ना समझें। तो गाइस, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। पहला कौन सा है? कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? नैनीताल, जिसकी स्थापना इसके मंडल के रूप में कब हुई थी? 1854 में। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ? पौड़ी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। देखिए, कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। सर्वाधिक ज़िले जो हैं वो गढ़वाल मंडल में हैं। कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। गढ़वाल मंडल में हैं 7 ज़िले: चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार। अब देखिए, इनकी स्थापना वर्ष के हिसाब से देख लेते हैं। देहरादून की जो स्थापना हुई थी जनपद के रूप में, ये हुई थी 1817 में। पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। देखिए, अल्मोड़ा और नैनीताल की एक साथ हुई थी 1851 में। टिहरी की 1949 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों की एक साथ हुई थी 1960 में। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की स्थापना हुई थी 1988 में। ऊधमसिंह नगर की 1995 में। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर की 1997 में। तो ये सीक्वेंस एक बार आप देख लीजिए। बात करें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्विधेयक 2000 की, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, जब ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तो उस टाइम पे कमेटी बनी थी, जॉर्ज कमेटी। ठीक है, 29 जुलाई 2000 को पंतनगर का दौरा किया था। जॉर्ज कमेटी ने 29 जुलाई 2000 को पंतनगर का दौरा किया था और ऊधमसिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में मिलाया गया था। देखिए, उस समय केंद्रीय सरकार किसकी थी, ये क्वेश्चन आता है। तो एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इंग्लिश में बात करें एनडीए की तो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। उस समय में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। अब देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, उस समय जो 12वीं लोकसभा थी जिस समय ये विधेयक जो है आया था, तो देखिए उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। इन्होंने इसको पास किया था। ये जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है, इसको पारित जो किया था लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को। किसने पास किया था? जीएमसी बालयोगी ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी लोकसभा थी, तो 12वीं लोकसभा थी। अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। इस विधेयक को कब पास किया था? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा ने इसको कब पास किया था? 10 अगस्त 2000 को। उस समय राज्यसभा के सभापति कौन थे? श्री कृष्णकांत। और राष्ट्रपति के.आर. नारायण। इन्होंने कब पास किया था इसको? 28 अगस्त 2000 को। तो लोकसभा ने 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा ने 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसको 28 अगस्त 2000 को पास किया था। बात करें, देखिए, उत्तराखंड का गठन तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भारत का 27वां राज्य है। आंतरिक विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे प्रकाश पंत जी। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 30 सदस्य। और प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था इसका? 9 जनवरी 2000 को। देखिए, प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अपनी जो वेबसाइट शुरू की थी विधानसभा ने, उत्तराखंड विधानसभा ने, वो कब शुरू की थी? 4 मई 2001 को। ये देश में अपनी वेबसाइट शुरू करने वाला विधानसभा पहला राज्य था। विधानसभा सीटों का परिसीमन 5 नवंबर 2001 को और फरवरी 2008 को संपन्न हुआ था। परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें कितनी हो गई थी? 71, यानी 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत।
याद रखेंगे 70 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत है। विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल आर्य, याद रखेंगे। प्रथम पूछता है तो प्रकाश पंत जी, ठीक है, अगर प्रथम की बात करता है तो प्रकाश पंत जी, अगर पूछता है निर्वाचित कौन थे तो यशपाल आर्य जी। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे अंतिम सरकार के? तो नित्यानंद स्वामी। दूसरे आपने याद रखने हैं मुख्यमंत्री कौन थे अंतिम सरकार के? भगत सिंह कोश्यारी। और जो निर्वाचित थे वो कौन थे? एनडी तिवारी। तीनों आपने याद रखने हैं, निर्वाचित भी याद रखना है और प्रथम भी याद रखना है आपको। बात करें विधानसभा चुनाव की तो देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को, और प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 14-15 मार्च 2002 को। और विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित थे वो कौन थे? यशपाल आर्य। देखिए पहली विधानसभा से तो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, लेकिन आपको चारों याद रखनी है। द्वितीय विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो 21 फरवरी 2007 को। द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? हरवंश कपूर। तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो 30 जनवरी 2012। तृतीय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह कुंजवाल। अब चतुर्थ यानी वर्तमान जो विधानसभा चुनाव हुए थे ये कब हुए थे? 15 फरवरी 2017 को। चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान। देखिए इसकी ट्रैक भी है, यह गोप्रे, ठीक है। ये यहाँ से हो गया हमारा यशपाल आर्य, हाँ से हरवंश कपूर, गो से कौन हो गया? गोविंद कुंजवाल। कौन हो गया? हरगोविंद कुंजवाल, सॉरी गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है, गोविंद सिंह कुंजवाल। और प्रे से हो गया हमारा प्रेमचंद्र अग्रवाल। 2, 7, 12, 17 इनकी याद रख सकते हैं किस समय इनका ये बने थे या किस विधानसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है। यहाँ से यशपाल आर्य, हाँ से हरवंश कपूर, गो से गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रे से प्रेमचंद्र अग्रवाल। यह है गोप्रे 2, 7, 12, 17। इस तरह से आप इसको ट्रिक अपनी बना सकते हैं, मैंने आपको बना के बता दी। देखिए 31/12/2006 तक याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल था। उसके बाद उत्तराखंड कब बना? 1/1/2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया था? उत्तराखंड। याद रखेंगे दोनों डेट, 31/12/2006 तक उत्तरांचल और 1/1/7 से उत्तराखंड। राजकीय भाषा की बात करें उत्तराखंड की तो देखिए प्रथम है हिंदी, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम भाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय भाषा क्या है? संस्कृत। कब से? जनवरी 2010 से। अगला है, देखिए ये पॉइंट के हिसाब से एग्जाम में आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। राजकीय पशु की बात करें तो उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। कौन सा है? कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। पाए जाने वाला स्थान है देखिए फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में ये पाए जाते हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा, यानी मृग पर काले पीले धब्बे होते हैं। अब देखिए सुगंधित कस्तूरी ये केवल नर मृग में पाया जाता है। याद रखेंगे कस्तूरी जो सुगंधित कस्तूरी होता है ये केवल नर मृग में पाया जाता है। सुगंधित कस्तूरी का जो वजन होता है ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 30 से 45 ग्राम में होता है। सुगंधित कस्तूरी का वजन 30 से 45 ग्राम, ये काफ़ी पूछा जाता है। कस्तूरी का उपयोग मिर्गी, दमा, निमोनिया, ब्रांक्यूरिस, हृदय रोग और टाइफाइड में किया जाता है। अब देखिए कस्तूरी मृग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि कस्तूरी मृग संरक्षण, तो देखिए कस्तूरी मृग का जो संरक्षण किया था ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था 1972 में। कस्तूरी मृग बिहार की बात करें तो कस्तूरी मृग बिहार कहाँ पे स्थित है? चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 967.2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी आपने याद रखना है। और देखिए इस कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। ये मुख्यतः कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु ही बनाया गया था। अगला है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान। तो देखिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान जो है ये पिथौरागढ़ में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अगला है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। तो देखिए अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य जो है ये पिथौरागढ़ में काफ़ी पूछा जाता है गाइस ये, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। बात करें कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की, तो देखिए ये कहाँ पे है? चमोली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। देखिए ये किस योजना के तहत बनाया गया था? तो कस्तूरी मृग फार्म योजना। कब? 1980-81 के तहत।
ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा कि कांचूला खर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो किस योजना के तहत हुई थी। तो कस्तूरी मृग फार्म योजना जो कब हुई थी, 1980-81 में। कस्तूरी मृग जो है देखिए 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। अब इससे इंपॉर्टेंट है कि स्नो लेपर्ड योजना कब हुई थी, ये आता है क्वेश्चन कि स्नो लेपर्ड योजना तो 1990-91 में। और टाइगर वॉच योजना 1991-92 में। इसको ST से याद रख सकते हैं, ST से स्नो और T से टाइगर। पहले ST इस तरह से 90-91, 91-92, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है राज्य पुष्प। तो देखिए उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अबवे लेटा। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य पाया जाता है। अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो मध्य हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है। गैस बाहर थोड़ा ये बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। विश्व में इसकी कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। स्थानीय भाषा में इसको, ठीक है, स्थानीय नाम क्या है इसका, कौल पदम। महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा जाता है, सुगंधित पुष्प। याद रखेंगे, अलग अलग नाम है, स्थानीय नाम इसका कौल पदम है, महाभारत के वन पर्व में इसका नाम क्या है, सुगंधित पुष्प। ब्रह्म कमल में पुष्प आने का जो समय है जुलाई से सितंबर है। बात करें राज्य पक्षी की, तो देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मोनाल का, और लोफोफोरस इम्पीजेनस। इसकी जो ऊंचाई है किस ऊंचाई तक पाया जाता है, देखिए ऊंचाई जो है मीटर में कम पूछी जाती है लेकिन फीट में काफ़ी पूछी जाती है। तो 8000 फीट से 20000 फीट की ऊंचाई पर जो है मोनाल पक्षी पाया जाता है। मीटर भी आपको याद होना चाहिए, 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इसमें जो मोनाल जो होता है ये मादा पक्षी होता है और डफिया जो होता है ये नर पक्षी होता है। इसके प्रिय भोजन की बात करें तो आलू, कीड़े मकोड़े और वनस्पति, प्रमुख जो है वो आलू है। अगला है राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ठीक है, राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तराखंड का, बुरांस राज्य वृक्ष। ठीक है, बुरांस, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये किस ऊंचाई तक मिलता है, तो 1500 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई तक मिलता है। फूल के रंग की बात करें तो इसका चटक लाल, गहरा लाल और हल्का लाल होता है। 11000 फीट की ऊंचाई पर बुरांस फूलों का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। फूल खिलने का जो समय है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ठीक है, बुरांस पे जो फूल आने का समय है वो मकर संक्रांति से बैसाखी तक है। उपयोग जो होता है बुरांस के फूलों के जूस का, ठीक है, तो जूस हृदय रोग में और रंग बनाने में प्रयोग होता है। बुरांस को कब संरक्षित किया गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको संरक्षित किया गया था 1974 में। बात करें उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र, तो ढोल। ठीक है, कब इसको अपनाया गया था, 2015 में। देखिए डेट जरूर याद रखें आप, ढोल को कब अपनाया गया था, 2015 में। राज्य गीत की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना, इसको कब अपनाया गया था, फरवरी 2016 में। लेखक कौन है इसके, हेमंत बिष्ट। कौन है, हेमंत बिष्ट। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा कितनी थी, 22 सीटें थी। कितनी थी, 22 सीटें। ये वाला भी आपने याद रखना है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में 11 और सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में 2-2। लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे, 5। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में। अल्मोड़ा वाली जो सीट है ये SC के लिए सुरक्षित है। अगला है सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले। तो देखिए सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले हैं टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा। इसमें 12 तहसीलें। और सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। इसमें 4 तहसीलें हैं। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने में कुल पट्टियाँ कितनी थी, तो देखिए 19 तो परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। और गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे 11 और कुल पट्टियाँ थी 86। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, पौड़ी। इसमें 15 ब्लॉक हैं। सबसे कम विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर। इसमें 3 ब्लॉक हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से आता है कि राज्य पुलिस व्यवस्था, ठीक है, राज्य पुलिस व्यवस्था में से कि राज्य पुलिस व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी। तो ये राज्य पुलिस जो पुलिस व्यवस्था हुई थी ये हुई थी 1874 में। ठीक है, राज्य से पुलिस व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, 1874 में। लगभग 60% भूभाग पर ये लागू, याद रखेंगे लगभग में है ये, तो 60% भूभाग पर ये लागू है। सर्वाधिक आबाद गांव वाले जिला कौन सा है, पौड़ी। और सबसे कम आबाद गांव वाला हरिद्वार।
सर्वाधिक वन आबाद वाला गांव है नैनीताल और सबसे कम वन आबाद वाला है रुद्रप्रयाग। कुल न्याय पंचायतें हैं 670 और कुल ग्राम पंचायतें हैं 7950। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? चंपावत। देखिए जिला पंचायत सचिव की बात करें तो जिला पंचायत सचिव होता है डीडीओ और डिप्रो यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। डीडीओ यानी डिप्रो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। और क्षेत्र पंचायत की बात करें तो देखिए क्षेत्र पंचायत सचिव होता है बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। कहीं देखिए ग्राम पंचायत सचिव जो होता है प्रधान नहीं होता है, ठीक है, ये सरकार का ही कोई, ठीक है, कर्मचारी होता है जो ग्रेजुएट होता है, लेकिन इसको आप ग्राम प्रधान नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया था थोड़ा। सर्वाधिक नगर वाले ज़िले तो देखिए हरिद्वार में सर्वाधिक नगर हैं 24। सबसे कम नगर वाले ज़िले हैं बागेश्वर, इसमें केवल 1 है। नगर निगम काफ़ी पूछे जाते हैं, नगर निगम याद रखेंगे तो नगर निगम वर्तमान में 8 हैं। पहले 6 थे लेकिन ये वर्तमान में 2 जोड़े गए थे, ठीक है, ऋषिकेश और कोटद्वार। तो पहला देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मंसूरी नगर पालिका परिषद। कुल नगर पंचायतें हैं यहाँ पे 46, ठीक है, कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? 46, जिसमें से देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री नगरों में निर्वाचित नहीं होता है, तो निर्वाचित कितनी हो गई? ठीक है 43। कुल अगर नगर पंचायतें पूछता है तो 46, अगर निर्वाचित नगर पंचायतें पूछता है तो 43, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री नगरों में जो है निर्वाचन नहीं होता है। अगला है वन पंचायत। तो देखिए वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 में और कुमाऊं का प्रथम वन कानून भी 1931 में बना था। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। तो वन पंचायत के अंतर्गत कितना वन क्षेत्र आता है? तो 15.32%। महिलाओं को वन पंचायत में आरक्षण कितना मिला हुआ? 50%, और पहले कितना था? 33%, ठीक है। वन पंचायत 2008 अधिनियम 2008 के तहत है ये, ठीक है, पहले 33 था और 50 था, वन पंचायत अधिनियम 2008 के अनुसार। अगला है राज्य सूचना आयोग। तो देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। इसका कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है इसका गठन। बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की तो इसका गठन हुआ था जुलाई 2011 में। सेवा का अधिकार की बात करें तो सेवा का अधिकार का गठन हुआ था 2011 में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा द्वारा। इसमें सेवा के अधिकार में कितनी सम्मिलित सेवाएं हैं? 10 सेवाएं हैं, ये याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखिए SC ST OBC को तो SC को कितना आरक्षण मिला हुआ? 19%, ST को 4% और OBC को 14%। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनको आरक्षण मिला हुआ 5%, खिलाड़ियों को 4% और विकलांगों को 3%। अगला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%, राज्य आंदोलनकारियों को 10%। अलकापुरी की बात करें तो देखिए मनु का निवास स्थान अलकापुरी है और धनाधिपति कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी है। ज्योतिषपुर की बात करें तो ये बाड़ासुर की राजधानी है। इन यहाँ से तीनों पॉइंट में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो श्रीनगर। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खासों के समय। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर चमोली और बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी इसरा का। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद शासक और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश। अगला है देखिए उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो कहाँ पे है? नैनीताल में। तो देखिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सर संटोली मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी? सर संटोली मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। इसमें ब्रांसडेल स्कूल भी बना था। उसके अलावा RAF का भी अवकाश शिविर का मुख्यालय रहा था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित न्यायालय 45 का गठन कब हुआ था? अप्रैल 2001 में। अब देखिए लाखों गुफा के बारे में बात कर लेते हैं। गुफा है थोड़ी, देखिए मैं जल्दी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, एक देर लगाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। तो लाखों गुफा कहाँ? सबसे पहले ये अल्मोड़ा में। इसकी खोज किसने की थी? 1968 में इसकी खोज की थी MP जोशी। MP जैसे जोशी का अगर फुल नाम पूछता है तो महेश्वर प्रसाद जोशी, ठीक है। स्याल नदी के दाएं तट पर स्थित है ये और इसका आकार है नागफनी की तरह। आकार जरूर याद रखेंगे इसका। चित्रों के रंग है काले, सफ़ेद और कत्थई रंग के। चित्रों का प्रकार है मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। ज्यामितीय आकृतियाँ मिली और पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं। देखिए गाइज क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ज्यामितीय आकृतियाँ किस गुफा से मिली हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपने लाखों गुफा टिक करना है।
यह खोज, ठीक है, लाखों गुफा खोज जो थी, यह खोज मध्य हिमालय के गुहावासी आदिवासियों की गतिविधियों की पहली खोज थी। गुहावासी यानी जो गुफा में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुहावासी। अगला है लुएथाफ गुफा। लुएथाफ गुफा भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। इसके चित्रों का रंग लाल है। यहाँ से जानवरों को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए चित्र जो हैं मिले हैं। अगला है फलसीमा अल्मोड़ा। फलसीमा अल्मोड़ा से योग मानवीय नृत्य मुद्रा वाली आकृतियाँ मिली हैं। अगला है पेटशाला गुफा। पेटशाला गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसकी खोज कब हुई थी? 1989 में यशोधर मटवाल द्वारा की गई थी। ये कहाँ पे? पेटशाला में पूनाकोट गांव के बीच स्थित कप्परकोट से, ठीक है, कप्परकोट से। और पूछता स्थिति पूछ लेता तो पेटशाला में पूनाकोट गांव के बीच में। यहाँ से नित्यरत मानव आकृति मिली है जो कत्थई रंग की है। बात करें देखिए फड़कानोली गुफा की, तो ये भी अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1985 में। इसकी खोज भी यशोधर मटवाल द्वारा की गई थी। अगला है मलारी गांव। ये मलारी गांव कहाँ है? चमोली में। यहाँ से नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 kg का सोने का मुकाबला मिला था। अगला है किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पे? चमोली में। अगर विकासखंड की बात करता है तो थराली। यहाँ से हथियारों के शैलचित्र, पशुओं के शैलचित्र और जो चित्र है उनका रंग कैसा है? सफ़ेद रंग के। अगला है ग्वारखा गुफा। ये कहाँ पे? चमोली में। डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के किनारे। पुराविदों हेतु इसको राकेश भट्ट ने उजागर किया था, ठीक है। इसको पुराविदों के लिए जो उजागर किया था वो किसने किया था? राकेश भट्ट ने। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ग्वारखा गुफा चमोली से संबंधित। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। कैसे चित्र मिले हैं? रंगीन। और ये लाखों गुफा के चित्रों से ज़्यादा चटकदार हैं। अगला है हुडली गुफा उत्तरकाशी में। कहाँ पे हुडली गुफा? यहाँ से की प्रमुखता यह है कि यहाँ से नीले रंग का प्रयोग, ठीक है, शैल चित्रों में जो है नीले रंग का प्रयोग किया गया। नीले, या इस तरह से आ सकता है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो हुडली गांव उत्तरकाशी से। बात करें बनकोट की, तो बनकोट कहाँ पे है? ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। रामगंगा घाटी की बात करें तो यहाँ से पाषाणकालिक शवगार और पाषाणकालिक कपमार्क्स मिले हैं। तो गाइस ये थे उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गाइस अगर आपका ये परिवर्तन सिपाही कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, 746 पद के लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हिंदी की वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिल जाती है, दोपहर 1 बजे आपको जीके की वीडियो मिल जाती है और रात 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।